हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुव अग्रवाल। तो आज मैं आया हूँ एक ऐसी शॉर्ट क्लिप के साथ जो कि एक स्टोरी से रिलेटेड है। वो उसमें अंदर मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा और स्टोरी के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर रिलेट कर सकते हैं। एक बार एक सेवक और सेवक के पास सेवक यानी कि पुजारी के पास भगवान जी आते हैं, ठीक है। तो भगवान जी से सेवक बोलते हैं कि भगवान जी ऐसा करिएगा, मैं आपसे आज एक चीज़ मांगता हूँ कि आज आपके दरबार में यानी कि आज आपके मंदिर में जो भी मत्था टेकने आए उसके काम बना दीजिएगा और उन सब के साथ अच्छा कुछ कीजिएगा। तो भगवान जी बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, तो ठीक है, बस देखते जाना, लेकिन किसी के लिए कुछ बोलना मत, किसी की भी सिचुएशन में, किसी की भी स्थिति में आपको कुछ नहीं बोलना, ये शर्त होगी। तो ऐसे ही होता है कि सेवक छुप जाता है और फिर सबसे पहले आता है एक बड़ा बिजनेसमैन। वो भगवान जी को ऐसे बोलता है कि हे प्रभु, मैंने आज एक नई फैक्ट्री डाली है, तो मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मेरी फैक्ट्री अच्छे से चल सके, बिना विघ्न के चल सके। वो उसके लिए मत्था टेकते हैं प्रभु के आगे। तो फिर ऐसा होता है जब वो मत्था टेकने लगता है तो उसका पर्स उसकी जेब से नीचे गिर जाता है। तो सेवक को एकदम होता है कि मैं बोल दूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, मतलब उसका पर्स गिर गया, उसे बता दूं, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि शर्त के अनुसार उसे चुप रहना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक गरीब आदमी आता है। वो बोलता है कि हे प्रभु, मेरे मतलब जो वो रेडी लगाता था, जो वो उसकी छोटी दुकान लगाता था, वहाँ पर चोरी हो जाती है। वो बोलता है मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था और मेरा सारा सामान चोरी हो गया है, मैं, मेरे बीवी बच्चे सब घर पर, मेरा परिवार सब भूखे रह जाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे। तो मेरे को कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी सहायता हो सके, मतलब मेरे लिए कुछ कीजिए। तो वो एक नया पर्स उठाता है और चला जाता है खुशी खुशी। सेवक को होता है कि भाई मैं इसे बोल देता हूँ कि मतलब ऐसा करिए कि ये पर्स आपका नहीं है, ये बिजनेसमैन का है, ये वो। उसे होता है वो चुप रहता है क्योंकि शर्त के अनुसार चुप रहना होता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, तीसरे नंबर पर एक नाविक आता है। नाविक यानी कि बोटमैन, मतलब उसे एक नाविक था। उसे समुद्री जहाज पर समुद्री यात्रा के लिए जाना था 15 दिन के लिए। तो वो प्रभु से आके बस इतना मांगता है कि हे प्रभु, इतना कीजिएगा कि मेरे को कोई भी विघ्न ना हो, मेरी जो यात्रा है वो मतलब निर्विघ्न हो, उसमें कोई भी ऐसी समस्या ना हो, मैं कोई भी तूफान मेरी यात्रा ना रोक सके और मैं सही सलामत घर वापिस आ सके। तो फिर क्या होता है, भगवान जी ने तो जैसे प्रभु ने सब सोचा हुआ था उसके लिए, तो ऐसा ही होता है। पीछे से जैसे ही वो नाविक प्रार्थना कर रहा होता है, जब भी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस वाले को पकड़कर, मतलब पुलिस वाले के साथ आता है मंदिर के अंदर। तो क्या होता है कि वो पुलिस वाला और बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन तुरंत देखते हैं कि ये क्या, इधर तो नाविक खड़ा है। वो पुलिस वाले को बोलता है कि नाविक इधर है और मैं अभी जस्ट यहाँ से गया था, मतलब उसी टाइम यहाँ बिजनेसमैन वहाँ से गया था। तो वो नाविक को पकड़ लेता है पुलिस वाला कि इसी ने चोरी करी है। अब सेवक को मतलब उससे रहा नहीं गया, तो सेवक का सब्र का बांध टूट जाता है और वो बता देता है सबकी, नहीं, आपका जो पर्स है वो इसने चोरी नहीं किया, नाविक ने, वो एक गरीब आदमी ने चोरी किया, वो सब बता देते हैं। तो पुलिस वाले उस गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं। तो फिर ठीक है, सब मैटर सोल्व, आपके लिए सब मैटर सोल्व। लेकिन फिर क्या होता है, रात को प्रभु उस पुजारी के सपने में आता है और पुजारी बड़ा खुश होकर बोलता है, हे प्रभु, मैंने इसका सारा काम बना दिया, मतलब सारा काम बिगड़ रहा था, मैंने सब सेटल कर दिया, किसी के साथ भी अन्याय नहीं हुआ। तो प्रभु ने कहा कि मूर्ख, तूने काम बनाया नहीं, सारा काम बिगाड़ दिया। मैंने तेरे को कहा था कि चुप रही हो, जो होगा अपने आप होगा, मैं करूँगा, सब कुछ देख लूँगा, लेकिन तूने मेरी बात मानी नहीं। तो वो बोलते हैं फिर प्रभु, तो वो बोलते हैं कि मैंने काम कैसे बिगाड़ा। तो वो बोलते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि तू चुप रही हो। जब बिजनेसमैन है वो गलत काम के धंधे कर रहा था, मतलब कि अगर उसका पर्स गिर भी गया, उसके कुछ पैसे गिर भी गए, तो ऐसा करके, और वो पैसे किसको मिले, गरीब आदमी को मिले, ऐसा करके मैंने कहीं ना कहीं उसके पाप ही कम किए थे। उस गरीब आदमी, वो कोई गलत काम के लिए उसने पैसे नहीं लिए थे, उसके घर भी चोरी हुई थी, उसकी दुकान पर चोरी हुई थी, जिसके लिए उसे लेकर जाना था सामान, मतलब दोबारा से बिजनेस सेट करना था, और वो गलत पैसे से सही पैसे कन्वर्ट कर रहा था, तो अच्छा है। तीसरा, नाविक की मृत्यु लिखी थी उस तूफान के ऊपर, यानी कि वो 15 दिन का जो तूफान है उसमें मृत्यु लिखी थी। मैं उसे उन 15 दिन में जेल में भेजकर सारा काम सही कर रहा था, लेकिन तूने बिगाड़ दिया। अब उसके बच्चे अनाथ और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। तो ऐसा बोल के पुजारी को अपने आप पर लज्जा महसूस होती है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारे जीवन के अंदर भी। प्रभु जो हमारे लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हमें बस जब हमारी विपरीत परिस्थितियाँ होती है उसमें भी हमें अपने मन पर संयम रखना होता है और हमें ये देखना होता है कि हमारे साथ जो हुआ कहीं ना कहीं कुछ अच्छे के लिए हुआ। अभी या तो आपके साथ तुरंत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो उसके आने वाले का फल आपको आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। बस ये याद रखिएगा, प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है।
बस ऐसे सोचिएगा कि जब भी आपको लगता है कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, जब ये क्यों का उत्तर आता है, तो क्यों किया का उत्तर हमारे लोगों की समझ में नहीं आ सकता। ये प्रभु ने कुछ सोचा हुआ होता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो करंट आपके पास था उस टाइम था और प्रभु ने आपसे छीन लिया, कहीं ना कहीं वो आपसे दूर चला गया, तो वो इसलिए ही दूर गया क्योंकि उससे अच्छा भगवान ने आपके लिए सोचा हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। एंड एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे, तो यार मैं भूल गया क्या लाइन थी। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है एग्जैक्टली कि प्रभु जो, अरे यार हट Sorry, बंद कर दे। ऐसे ही होता है जब हमारे जीवन से कोई प्रभु हमारे किसी रिश्ते को या फिर किसी ऐसे, यार क्या बोलूं, इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहर